भाई रामायण का टीजर आ चुका है। वही इंटरनेट दो भागों में बढ़ गया है। वही एक भाग ये बोल रहा है कि ये इंडियन बॉलीवुड सिनेमा का सबसे बड़ा मूवमेंट है, तो वही दूसरी ओर इस फिल्म को आदिपुरुष 2 से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये टीजर अच्छा था या बुरा, बल्कि क्या ये फिल्म सर्वाइव कर पाएगी इस मैसिव एक्सपेक्टेशन को। तो चलिए आज जानते हैं बिना बायस होते हुए इस फिल्म के लॉजिक, बिजनेस, वही इमोशन को। वही रामायण सिर्फ एक स्टोरी नहीं बल्कि हमारी चाइल्डहुड मेमोरी है। वही रामानंद सागर की जो रामायण थी वो सुबह रविवार को आती थी, जहाँ पर सारे परिवार इकट्ठा होकर देखते थे। फिर इसके बाद समय बदलता है रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस रामा, जिसमें काफी ज्यादा अच्छे विजुअल इफेक्ट थे। लेकिन वही अगर हम आज की बात करें तो आज के बच्चे द गेम ऑफ थ्रोन्स, द लॉर्ड ऑफ रिंग्स में फंसे पड़े हैं। वही अभी सवाल उठता है कि इंडिया कब जाकर उस लेवल की रामायण बनाएगी। वही ये जो रामायण है वो कोई छोटी फिल्म नहीं है। इसे जो बना रहे हैं वो नमित मल्होत्रा है, जो कि जाने पहचाने प्रोड्यूसर है, और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी। वहीं अगर हम इसके वीएफएक्स की बात करें तो इसकी वीएफएक्स पर काम कर रही है डीएनजी कंपनी, जिसके पास वर्ल्ड क्लास की वीएफएक्स बनाने की एबिलिटी है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि टीम कमजोर है, बल्कि लोगों का ट्रस्ट इस पर कम है, क्योंकि जो पिछले का जो एक्सपीरियंस था आदिपुरुष 2, उसी की वजह से इसे मात दी जा रही है। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, विजुअल इफेक्ट पर। जैसे टीजर आता है तैसे लोगों का ये कहना होता है कि गेम जैसा लग रहा है, एआई जैसा लग रहा है, आदिपुरुष 2 की वाइब्स दे रही है। वही कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही है। दरअसल अगर हम सीन के अगर कुछ शॉट्स की बात करें तो उसमें रामायण जैसी वाइब्स आ ही नहीं रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये रामायण है, पूरी तरह से एआई जनरेटेड लग रही है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? दरअसल लोग 2-3 मिनट का टीजर देखकर पूरा फिल्म डिसाइड कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि ट्रेलर देखकर एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड कर देना। अब आते हैं सबसे हेटेड टॉपिक पर, दरअसल राम का रोल कौन प्ले करेगा। दरअसल जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का रोल रणबीर कपूर निभा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उनके अंदर राम जी जैसी ऑरा नहीं है, और यहाँ तक कि हम उन्हें अपने भगवान जैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक तो क्लियर करना पड़ेगा कि जो एक्टर होता है वो भगवान नहीं होता है, वो सिर्फ रोल प्ले करता है। वही अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अरिंद गोविल ने जब राम का किरदार निभाया था तो उन्होंने ऐसा बिलीफ क्रिएट किया था कि लोग उन्हें सच में भगवान मानने लगे थे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो एक एक्टर है, इसलिए कास्टिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन होती है। वही कास्टिंग पे डाउट करना तो आसान है, लेकिन जो बिलीफ क्रिएट करना ये एक्टर का ही काम होता है। वहीं एक बड़ा प्रैक्टिकल एंगल ये भी है कि जो फिल्म है वो बिग बजट है। ऐसे में जो मेकर्स है उन्हें चाहिए स्टार पावर, ऑडियंस पुल, बॉक्स ऑफिस सेफ्टी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए रणबीर कपूर को एज एक्टर लिया गया है। वहीं आज के समय में भी इंडिया में जो फिल्म बनाई जाती है वो स्टार ड्रिवन ही होती है। वहीं इस फिल्म में सीता माता का रोल साई पल्लवी को दिया गया है। वहीं अगर हम उनके पास स्टेटमेंट की बात करें तो उसके बाद उन्हें काफी ज्यादा आलोचना की जा रही है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि वो इस रोल के लिए फिट बैठेंगी या नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा, क्योंकि अल्टीमेटली जो फिल्म इमोशन से नहीं बल्कि नंबर से हिट या फ्लॉप होती है। वही लोगों के पास ये भी मिथ है कि जो फिल्म है उसे 4000 करोड़ कमाएगी तभी हिट होगी, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। ये बात पूरी तरह से गलत है। आप इस बात से समझ सकते हो कि जब 100 रुपए का जो टिकट खरीदा जाता है तो पूरा पैसा प्रोड्यूसर को नहीं मिलता है, बल्कि जो थिएटर ओनर होता है उसको उसका कुछ हिस्सा होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना हिस्सा लेते हैं। इसके बाद मतलब कि 40 से 50 रुपए प्रोड्यूसर को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक फिल्म 1000 रुपए कमाती है तो उसमें से 450 से 500 करोड़ रुपए प्रोड्यूसर को मिलते हैं। ये यहाँ पे असली गेम खत्म नहीं होता है, बॉक्स ऑफिस ही सब कुछ नहीं होता है। जानते हैं कि फिल्म कहाँ से पैसे कमाती है, जैसे कि सिनेमा टिकट, अमेजन, नेटफ्लिक्स, वही म्यूजिक राइट्स, और यहाँ तक कि टीवी चैनल से भी पैसे कमाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थिएटर में फिल्म नहीं चलती है उतनी अच्छी, लेकिन इसके बावजूद भी बाकी जगहों से अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाती है। सबसे बड़ी बात, जो फिल्म को हिट करने के लिए 4000 करोड़ की जरूरत नहीं है, बल्कि स्मार्ट रिकवरी और मल्टीपल इनकम सोर्स चाहिए। अब असली गेम यहीं से शुरू होता है, ग्लोबल ऑडियंस। प्रॉब्लम कहाँ पे है? इंडिया में रामायण सब जानते हैं, लेकिन वही अगर हम बाहर बात करें जैसे कि यूएस, अमेरिका, यूरोप, यहाँ पे ये जो स्टोरी है बिल्कुल नई है उनके लिए। वही चाइना जैसे मार्केट की बात करें तो बहुत ही बड़ा मार्केट है, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेन फिल्म होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है, और वही जो रिलीजियस कंटेंट होते हैं वो रिस्की होते हैं। ऐसे में वहाँ पे एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। वही एक्सपेक्टेशन इतनी हाई क्यों है? जो स्टोरी है वो भगवान राम और सीता माता की है, तो ऐसे में जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही बजट की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा है और बड़ी लेवल पर इसे बनाया जा रहा है, तो ऐसे में गलती की तो बिल्कुल ही जगह नहीं है। और वही लोग ये चाहते हैं कि ये जो फिल्म है वो बिल्कुल हॉलीवुड लेवल पर बनाई जाए, इसमें स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग हो और वही इमोशन भी काफी स्ट्रॉन्ग हो।
वही सबसे बड़ा ट्रूथ, अगर स्टोरी अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो लोग फ्लॉज को भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर स्टोरी ही वीक होती है तो अच्छे से अच्छा विजुअल इफेक्ट फिल्म को लीड उठता है। वही अगर ये फिल्म अगर हिट होती है तो जो इंडिया होता है वो ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करेगा और ऐसे अच्छी अच्छी फिल्म दोबारा बनाएगा। वही अगर ये फिल्म फ्लॉप होती है तो ऐसे में जो प्रोड्यूसर है वो डर जाएंगे।